नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो भारत सरकार लेकर आई है, इस पे मैं बोलना बहुत पहले चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हाँ, बुद्धिजीवियों का दौर है और विरोध प्रदर्शन तो होगा ही होगा, तो मैं थोड़ा लास्ट में ही बोलूँगा, थोड़ा पूरा कैलकुलेट होकर के बोलूँगा जो समराइज हो सारे विवरणों का, क्योंकि खाली विरोध प्रदर्शन तो मुझे तो मालूम ही था कि होना ही होना है, वो तो विरोध प्रदर्शन होगा बहुत और भारत सरकार को पीछे कमबैक लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उस समय आगे इसलिए नहीं आया कि बस इस रूल्स के प्रॉपर रूल्स, बैकग्राउंड, विरोध सब पे चर्चा एक साथ करना चाहता था, क्योंकि मैं आधी अधूरी किसी टॉपिक को छोड़ना पसंद नहीं करता। जब किसी टॉपिक को पकड़ता हूँ तो उसका शुरू से लेकर लास्ट तक निचोड़ करके फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की परंपरा में जब विकास का जो दौर शुरू हुआ, और या कभी कभी बताते हैं, अमीरी और गरीबी का ही फ़र्क होता है। जाति जो है, धर्म जो है, ये सिर्फ अमीर और गरीब ही डिफाइंड करते हैं। दोनों के बीच का अंतर ही डिफाइन करता है कि किसका कौन सा जाति होगा, धर्म होगा। तो शुरू से ही जो विकसित समाज के लोग थे, उन्होंने अगर मान लीजिए समाज में अच्छाई भी किए तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लोग बुराई भी किए। तो वो ऐसे हर धर्म तो एक ही हैं, उस सनातन संस्कृति की परंपरा में मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ गलत भी हुए लोगों के साथ, थोड़े बहुत। उस 1% की गलत को बड़ा चढ़ा बना करके कि दलितों के साथ अन्याय हुआ, एक इस्लामीकरण या फिर अदर बहुत सारे लोगों के द्वारा एक पैमाना फैला दिया गया कि मनुवाद था, तो ये था, तो पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो इस पे मैंने बहुत सारे लोगों का टिप्पणी देखा है, छुआछूत का जो बात बोलते हैं। मेरा बस यही कहना है कि अमीर और गरीब का हमेशा डिफरेंस रहा है, उसमें जाति का डिफरेंस कभी नहीं रहा है। और कुछ लोग कट्टरपंथी आज के डेट में भी हैं, उस समय भी थे। उस चीज़ को लेकर के कोई कानून बनाया जाए तो इसको, और आज के लोकतांत्रिक दौर में तो उसको जैसे बदले की भावना जैसे होती है, किसी की आपने हत्या कर दी तो आपकी हत्या कर रहा है, इस भावना से कुपोषित मानसिकता ही बोला जाएगा। क्योंकि आज के दौर में ऑलरेडी दलित समाज, SC ST समाज जो है हर पोस्ट पे है, हर कदम से कदम मिला के हर काम में है। हम लोग की आंखों के सामने जो हम लोगों ने देखा है, उससे पहले क्या हुआ, 1% जो उन लोगों के साथ कहीं अगर गलत हुआ भी तो उसको आवाज़ उठाने के लिए हमारे ही समाज के लोग आए। और हम लोग कैसे मान लें कि उन लोगों के साथ गलत हुआ, जबकि हम लोग शुरू से ही देखते हैं कि घर का छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम दलित समाज के लोग ही करते हैं। बड़े जो श्रवण क्लास के लोगों के घर का कुआं खोदना हुआ, घर बनाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, वही लोग करते हैं। जग परोजन में खाना वही लोग बनाते हैं, मंदिर मठ में साफ सफाई वही लोग करते हैं। तो छुआछूत रहा कहाँ? इससे रिप्रेजेंट करता है कि ये मूर्खतावश लोग फैला रहे हैं इस चीज़ को। राम और कृष्ण के समय भी उन्होंने छोटे से छोटे जाति का मित्र बनाया है, तो उसमें गरीब और अमीर का हमेशा फासला रहा है। ये नहीं रहा है कि कोई बोले कि जाति के फासला रहा। कहीं कहीं 1-2% गलतियाँ हुई है, उस चीज़ को उठा करके, जैसे आजकल एक हाईलाइट, जैसे किसी अच्छे लोग, अच्छी 100 आपकी अच्छे कामों की गिनती नहीं होती, लेकिन एक बुराई काम को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हालांकि समाज है, समाज में उसी तरह के लोग हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं नेता लोग, राजनीतिक वर्चस्व के लोग, कि आपकी अच्छाई को हटाकर सोचते हैं कैसे तोड़ना है इनको, तो तोड़ने का हथकंडा अपनाते हैं। मानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी कानून लाए, वो कानून में उन्होंने जब SC ST का आरक्षण का उन्होंने बात किया, तो वो एक गरीबी स्तर और अमीरी स्तर के बीच का डिफरेंस दूर करने के लिए, विकास करने के लिए उन्होंने किया। तो उसका सपोर्ट भी तो श्रवण क्लास के लोग ही किए। वो लोग भी तो आगे उठ के आए थे शुरू से ही, उसमें से भी ऋषि महर्षि जो भी परंपरा से आते हैं, वो लोग आगे आए थे और किए थे। तो हमारा यही कहना है कि उसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन अभी सरकार का अति ऐसा हो गया कि आज के 21वीं दौर में सब बराबर का हकदार। अगर किसी के साथ कोई
बड़ा क्लास का व्यक्ति है छोटे क्लास के व्यक्ति से अगर अत्याचार करता है तो आज भी केस गलत और सही दोनों तरफ से हो जाते हैं। और फैसला तो हमेशा आज भी गरीबों का ही प्रधानमंत्री से लेके सारे अफसरशाही है, मजबूत उन लोगों का वर्चस्व है। और आज के दौर में भी कहना कि भाई यूजीसी यूनिवर्सिटी में हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं होता। वहाँ एक कमीशन ऑलरेडी होता है, उसी के बेस पे जो भी अगर कोई गलत कर वहाँ जाति के धर्म के बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। एक्शन ले लिया जाता है, उसको डीबार कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उसको, अगर कोई गलत कदम उठाता है तो यहाँ जातिगत इस तरह का एक्ट ला के प्रधानमंत्री की मंशा ये दर्शाता है कि वो पहले हिंदू मुस्लिम बांटने की राजनीति किए, जुमलेबाजी किए और पहले सरकार में आए नेहरू को दोष देते देते और उसके बाद से नेहरू को दोष देते तो लोगों को मूर्ख बनाए रहे, फिर कागजों में उलझाए रहे। और उस समय जनता बर्दाश्त कर रही थी कि आज नहीं तो कल ये विकास भी करेंगे, हम लोगों की सारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। लेकिन जब वो खरा नहीं उतर पाए, जब जनता उनसे सवाल करना शुरू कर दी, तो सबसे जो ब्रेन क्लास के लोग कहे जाते हैं, जो मेहनत करते हैं और सर्वण क्लास में आते हैं, तो जब वो सब व्यक्ति जब सवाल करना शुरू किए तब इन्होंने एक ऐसा तीर चला दिया यूजीसी एक्ट कि अब हिंदू ही तोड़ देते हैं और हमारी सरकार बनती रहेगी। क्योंकि आरक्षण की जो वोट बैंक में जो सबसे ज़्यादा है, आरक्षित वर्ग के लोग जो है सबसे ज़्यादा हैं, SC ST और उसका जनसंख्या ज़्यादा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, उसको खींच लेना है कैसे। इसमें सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह और मोदी मिलकर के किए। हालांकि इनका प्लान फेल हो गया क्योंकि आज का युवा इन्हीं के डिजिटल युग में इतना क्रांतिकारी हो गया है कि मीडिया को अगर ये खरीद भी लेते हैं तो हर युवा मीडिया बन चुका है, हर युवा इतना जानकार हो चुका है, शिक्षा का स्टेटस बढ़ते जा रहा है दिन दुना रात चौगुना। तो इनकी हर असफलता, जो रोजगार है, शिक्षा है, हर चीज़ पे सवाल जो खड़े करने वाला युवा वर्ग आगे आ चुका है, तो इनकी कमियों को जान चुका है। तो इसलिए वो देश को अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। मोदी जी के पार्टी का अंत आ गया है क्योंकि इन्होंने अपनी जितनी भी यश कमाए थे सब कुछ इन्होंने गंवा दिया एक इस कानून को लाकर। मान लीजिए अगर कोई श्रवण है तो उसको विशेष अधिकार जो है क्यों नहीं है, वो अपना रक्षा करने का अधिकार क्यों नहीं है। अगर कोई झूठा केस करेगा तो उसका आप कानून का प्रोविज़न नहीं डालिएगा, उसका आप कानून बनाए, स्वागत है, लेकिन दूसरे पक्ष का भी तो रखिए कि वो भाई अपना पक्ष रख सके। ये कैसी संविधान का मतलब तो होता है समान विधान। तो मोदी जी जो है एकदम कट्टरपंथ मानसिकता के व्यक्ति हैं और आज लग रहा है कि मोदी जी की मानसिकता से तो लाख गुना बेहतर मुस्लिम हैं, जो ये मुस्लिम की बातें करते रहते हैं। तो मुस्लिम आतंकवादी उसमें से जितने % लोग हैं उसी में से मोदी जी उसी सोच के निकल गए, आतंकवादी सोच का ही निकल गए। जो मुस्लिम तो दूसरे धर्म का अगर दूसरी पंथ को मानने लग गया है तो अगर विरोध कर रहा है किसी चीज़ का तो मानते हैं, लेकिन आप तो हमारे ही समुदाय को होकर के हमारे ही समुदाय को बर्बाद कर रहे हैं और हम ही लोगों का सपोर्ट खा के हम ही लोगों की थाली में छेद कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा गद्दार कौन होगा। तो बस अब बोलने में क्या है कि अगर किसी के खिलाफ़ कुछ बोल दीजिए तो आप पे केस हो जाता है, फिर आप डायलॉग बोल देते हैं कि रील बनाना रोज़गार है। सत्य पे आज क्यों युवा इतना मजबूर है कि हर युवा अपने मोबाइल से रील और वीडियो बना रहा है, क्यों इतना मजबूर है। अगर उसको अच्छी एक जॉब, आप हर सेक्टर में स्किल पे काम करिए, जॉब पे काम करिए, हर स्टेट को बराबर नज़र रखिए, पूरा क्राइम को कंट्रोल करिए, सिस्टम पे नज़र बनाइए, जुमलाबाजी नहीं करिए, ईमानदारी से ऑनेस्टी से आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप संत भेष में गए थे। जनता ने सोचा था कि परिवारवाद को तो हमने बहुत देखा, परिवारवाद का भ्रष्टाचार देखा, हम लोगों पे अत्याचार देखे और शोषण देखा, एक संत को भेज के देखते हैं। लेकिन संत तो उन लोग का बाप निकल गया, अब संतों पे भी भरोसा नहीं रहा लोगों का। योगी जैसे निस्वार्थ जो योगी भेष में हैं उनका भी आपने छवि खराब कर दिया, देश की ऐसी हालत आपने कर दी। क्या बताएं, मतलब आज के दौर में अगर सोचा जाए तो इतना दुर्गति देश का किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था जितना मोदी जी ने कर दिया। देश काफ़ी साल पीछे चला जाएगा आपकी इस कूटनीतिक षड्यंत्र के चक्कर में। आज का युवा सिर्फ एक ही चीज़ तो आपसे मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है।
हर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हब मांग रहा है, बाहर का ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट, जो बाहर से चीज़ें आ रही है, हमारा देश जो है सबसे बड़ा बाज़ार है, सबसे बड़ा ऐसा बाज़ार है जिसके लिए पूरा विश्व षड्यंत्र करता है, विश्व के सारे देश षड्यंत्र करते हैं। अगर हमको जो दूसरे देशों से जो माल मंगा के यहाँ सेल्स हो रहा है, उस चीज़ों को अगर थोड़ा सा रोक लगा कर कि यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाए तो यहाँ रोज़गार ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। स्किल पे आपको काम करना चाहिए, ब्लॉक स्तरीय पे काम करना चाहिए, अफसरशाही भ्रष्टाचार कैसे कम हो उस पर काम करना चाहिए, कानून फास्ट कैसे एक्शन, जल्द से जल्द हर कानूनी कार्रवाई जो भी केस होता है उसका जल्दी फैसला होना चाहिए। जो गलत कांड हो जाते हैं देश में, रेप कांड हो जाते हैं, गुंडागर्दी हो रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा मॉडल बहुत बेहतर होना चाहिए। इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि बेहुदाबाजी की हमेशा आप ड्रामेबाजी लेके आते रहें। आप मंदिर का मुद्दा पे कब तक लड़ते रहेंगे? मंदिर को बनाना कोई बड़ा सरकार का काम है क्या? मंदिर बनाना है तो तुरंत बना के ख़त्म करना होता है। जो काम बोल बोल के आप तो डिजिटल दुनिया का बादशाह बन गए, रील का प्रधानमंत्री बन गए। सभी लोगों के उम्मीद पे आप खरे नहीं उतरे और विश्व भर में अब सबसे खराब प्रधानमंत्री का लिस्ट रखा जाएगा तो उसमें आपका रखा जाएगा मोदी जी, क्योंकि जनता ने आपको भगवान राम के समकक्ष सेवक राम का लगभग सम्मान देते थे। जितना राम को सम्मान देते थे उतना सम्मान अपने दिल में जनता आपको उम्मीद लिए हुए था। एक ये सनातन संस्कृति एक सारे अत्याचार से ग्रसित होकर के परेशान हुआ, एक ऐसे सरकार का खोज कर रहा था जो इस सारे चीज़ों का अंत करे। लेकिन आप तो सिर्फ राम मंदिर, कैसे राम मंदिर बना दिए, मुझे वही डाउट है। राम मंदिर बनाने के पीछे भी आपकी मजबूरी रही होगी। राम मंदिर इसलिए बना दिए कि अगर नहीं बनाते तो आपकी पार्टी सत्ता में कभी आती ही नहीं, उसी मुद्दे से आपको आना था। लेकिन राम मंदिर बना के आपने उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कर दिया देश का। मंदिर तो बनना ही था, कोई भी अब आगता बनाता ही, क्योंकि हिंदू विवाद जाग चुका था। लेकिन आप तो ड्रामेबाजी ही करते रह गए। 18 घंटा काम करते हैं, 17 घंटा काम करते हैं, 20 घंटा काम करते हैं, मीडिया में आता है, पता नहीं करते क्या हैं, खाली ड्रामेबाजी। आपका महंगाई का मुद्दा जो है चरम सीमा पे है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। डेवलपमेंट पे आपका खाली आप रोड बनवा दिए हैं और ये बाहर का सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाया है। कितना व्यवस्था मजबूत बनाया है भगवान जाने। कि हमले आप कांग्रेस के ज़माने में जितने होते थे उससे कम यहाँ आज के दौर में भी हमले नहीं हो रहे हैं, आज भी उतने ही हमले होते हैं। क्या मजबूत बनाए हैं? अफसरशाही भ्रष्टाचार दिए हैं आपने। आपका मिसमैनेजमेंट बहुत ख़राब है, आपका मैनेजमेंट एकदम बोला नहीं जाए उतना ख़राब है। इसीलिए आप अब कुर्सी छोड़िए, और आपको छोड़िएगा, जनता तो अब उठा के फेंक ही देगी पूरी आपकी टीम को ही। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि अभी भी अच्छा लीडर जो है देश को नहीं मिल पा रहा है, और योगी जी को आप खा ही गए, योगी जी को तो आप चबा गए। लेकिन खास हम लोगों का उम्मीद अब इस देश के विद्यार्थी वर्ग जो है अगर वहीं आ गया है तो कुछ हो सकता है इस देश का। विद्यार्थी वर्ग को, हर राज्य के विद्यार्थी वर्ग को एक्टिव होकर के बढ़ चढ़ को अफसरशाही भ्रष्टाचार और गलत चीज़ पे कंट्रोल करना होगा। सरकार को खुद अपने कंट्रोल में लेना होगा और विकास का दौर जो है खुद अपना विकास करना होगा। कोई सरकारी विकास नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार में बैठे नेता महामूर्ख हैं। यूजीसी पे कोई नेता बोल नहीं रहे थे पहले, जब जनता खुद आवाज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद है कि उसका स्टे लगाने के बाद ये सब अपना मुंह छुपाने के लिए बोलने लग गए कि हमारा लाया हुआ कानून नहीं है। अरे गधा लोग, किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम लोग पहले बोल नहीं रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को, अगर आप लोगों का बनाया हुआ कानून नहीं होता तो आप लोग को लताड़ता क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट ही और बनाया होता इस कानून को तो इस बेवकूफ़ी भरी बात, जनता को अब मूर्ख मत बनाओ। वो समय दिन पार कर गए जब जनता मूर्ख बनती थी। और हमारा जनता से भी, सभी लोगों से यही आग्रह है कि कभी भी शिक्षित वर्ग के लोगों को ही चुनें, चाहे वो पैसा खर्च करें या ना करें। जस्ट अगर नॉमिनेट करते हैं तो शिक्षित लड़कों को चुनें। वो
अगर ये चोरी करते हैं तो पूरा लूट के ले जाते हैं, ना विकास कर पाते हैं, पूरा अपना परिवार का देखते हैं। शिक्षित वर्ग के लोग आएंगे तो दोनों काम अगर करते भी हैं, चोरी तो मान लीजिए धीरे धीरे जेनेटिक्स में है तो दूर जाएगा, लेकिन वो विकास भी करेंगे, वो कंट्रोल भी करेंगे। ये तो तानाशाह बन जा रहे हैं, इन लोगों का सिस्टम ही। मूर्ख जो है हमेशा, जब भी बोला जाता है कि मूर्ख जब भी अगर पावर में जाएगा तो तानाशाह हो जाएगा। शिक्षित वर्ग के लोग पावर में जाएंगे तो तानाशाह नहीं होंगे, वो दोनों चीज़ को बैलेंस करके लेके चलेंगे। देश में चोरी है वो बहुत सदियों से है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम तभी होगा जब शिक्षित वर्ग के लोग आएंगे, और विकास भी होगा और कम भी होगा। लेकिन मूर्ख लेवल के लोग आएंगे तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा और विकास तो जीरो होता जाएगा, और ऐसे ही हम लोग भुखमरी का शिकार होते जाएंगे। जॉब, आप आज के दौर में जो जॉब है, मान लीजिए कोई भी सेक्टर में जॉब आप करिए तो आपकी पता है, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में जा कर के काम कराने मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जाते हैं तो कोई काम इतना स्लो है, पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता है। क्या संभाल रहे हैं ये लोग सरकार को? तो मेरा आग्रह है, बिहार के, सबसे पहले हम लोग बिहार की स्थिति में, पूरा देश का स्थिति मोदी जी ने ख़राब कर दिया। हम लोग तो बिहार सुधारने चले थे कि सब लोग युवा सोच रहे थे कि बिहार में बदलाव आए, लेकिन अभी तो पूरा देश ही चरचर कर दिए बिहार का। अब त्राहिमाम हर राज्य का कर दिए इन्होंने, बिहार जैसा ही हालत कर दिए। ऐसे मतलब विस्फोटक माइंडसेट किसको मतलब विनाश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ब्रेन को ही जब ये खा जाएंगे तो उसके बाद से यूनिवर्सिटी लेवल में स्टूडेंट सबका ब्रेन को ही ब्रेन वॉश कर देंगे। वहीं पे अगर ख़त्म, देश ख़त्म हो जाएगा। खैर, उम्मीद है जनता इस चीज़ को समझे, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और उम्मीद है कि सभी पढ़े हुए लोग अपना थोड़ा सा योगदान समाज के प्रति भी दें और अपना विकास करें। अपना विकास करने के साथ साथ समाज में भी योगदान दें, तो देश सुधर सकता है। सही राजनीतिक जो क्लास के व्यक्ति हैं वही लोग को सपोर्ट करें। आप लोग जो भी गुंडा प्रवृत्ति से आए हैं, मर्डर करके आए हैं, लूट खसोट करके आए हैं, उनको वोट ना दें, पार्टी को देख के वोट ना दें। एक शिक्षित और वर्ग के व्यक्ति को हमेशा चुनिए जो आपका विकास का मुद्दा रखे, और हर बार सरकार बदल दें, जो विकास करे वो भी और जो ना करे वो भी। सरकार बदलते रहिएगा तो लोगों को डर रहेगा और विकास होते रहेगा। एक सरकार रखने से तानाशाह लोग हो जाते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगली बार हम फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए तो यही बोलना था कि जो सरकार की जितनी नीति है वो सब खराब नीति है। सभी नीति पे जनता को आगे आना होगा और रोड शो करके ही हर काम करवाना होगा कि जब सरकार का नीति चेंज जब तक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले सरकार की सारी कानून व्यवस्था और नीतियों में सुधार के लिए जनता को रोड पे आके काम करवाना होगा। संगठन को एक्टिव करना पड़ेगा। छात्र संगठन एक्टिव होगा, हर काम के लिए आवेदन दे, प्रॉपर सिस्टम से जाए, हर काम का केस फाइल हो, चेंजेज हो, खुद करवाना होगा। क्योंकि असेंबली में बैठे तो मूर्ख हैं, वो लोग सिर्फ कुर्सी चलाएंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और विकास बदतर होता जाएगा। क्योंकि ये लोग तो सब अनपढ़ पहुँच बैठे हैं, हमारे जब संसद में जो लोग बैठे हैं तो जनता, छात्र समुदाय ही आ गया है। हर कानून का विरोध कर के, सुधार करा करके खुद से अच्छा करना पड़ेगा, तभी देश में कुछ संभव है। नमस्कार। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार।